अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हुसैन और आप देख रहे हैं क्या आप इल्म पटवार सीखना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप थंब वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग साहबान आपके पास आते हैं तो उनके जो थंब होते हैं वो 1 या 2 स्कैन होते हैं, तो वो उम्र के तकाज़े से उनका थंब वेरीफाइड नहीं होता। तो आप परेशान ना हो, मेरे साथ जुड़े रहिए, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, एक शख्स है, इसके थंब्स वेरीफाइड नहीं हो रहे, तो मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप दोबारा वेरीफाइड कैसे कर सकेंगे। मुतादिद बार फिंगर या थंब लगाने के बावजूद भी स्कैन नहीं हुए, जैसे आप तस्दीक करें वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपको एक निशान ज़ाहिर होगा रेड कलर का, जिसमें लिखा हुआ होगा कि बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं हुई। तो आप परेशान ना हो, इस मसले का हल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने एडीएलआर साहब के अकाउंट में जाना है। आपको 3 डैशेस नज़र आएंगी, आपने इसको क्लिक कर लेना है और खिदमात वाले ऑप्शन में से बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की टैब आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने किसी और ऑप्शन को ओपन नहीं करना, जस्ट शनाख्ती कार्ड वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ जिसका थंब वेरीफाइड नहीं हो रहा था इसमें उस शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना है। हाँ, एक और बात, अगर शनाख्ती कार्ड से वो शख्स ज़ाहिर नहीं हो रहा तो आप नाम और वल्दियत से भी इस शख्स को तलाश कर सकते हैं। ये प्रोसीजर करने के बाद आपने तलाश वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे नाम वल्दियत आ जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो शख्स जिसको आप तलाश कर रहे थे उसका पूरा डाटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको अपनी लेफ़्ट साइड पे 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। इन ऑप्शन में से आप दोबारा तस्दीक भी करवा सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं और पहले वाले स्कैन शुदा थंब भी हज़फ कर सकते हैं।
तो आपने इस तरह करना है कि पहले कार्ड की तसल्ली कर लेनी है, इसके बाद डिलीट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मौसूल होगा, आपने हाँ वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। आपके पहले स्कैन शुदा थम्स या फिंगर मुकम्मल तौर पर हज़फ हो चुके हैं। अब आपने इन निशानात में से फिंगर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पैटर्न आया होगा। आप देख सकते हैं कि उस शख्स का मुकम्मल तौर पर डाटा हज़फ हो चुका है। आपने ये गलती नहीं करनी कि यहाँ डायरेक्ट थंब या फिंगर स्कैन शुरू नहीं कर देने, वो आपने नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो आपने इनके थंब वेरीफाइड कैसे करने हैं। आपने दोबारा 3 हैशेस को क्लिक करना है और यहाँ पे खिदमात में जाकर बायोमेट्रिक तस्दीक को दोबारा ओपन करना है और उस शख्स का दोबारा शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के तलाश करना है। तलाश करने के बाद आपने एडिट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपके सामने आया होगा। अब आपने मुंतखब वाले ऑप्शन में से उस शख्स की फिंगर को सिलेक्ट करके 4 मरतबा उस शख्स की स्कैनिंग करवानी है। जैसे ही ये 4 मरतबा स्कैनिंग कंप्लीट हो गई, आप देखेंगे कि आपको लेफ़्ट साइड पे ग्रीन सिग्नल मौसूल होगा। इसका मतलब ये है कि इस शख्स की बायोमेट्रिक तस्दीक हो गई है। आप चाहें तो और फिंगर भी बारी बारी स्कैन करवा सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैं तो इसकी कंप्लीट स्कैनिंग करवा रहा हूँ ताकि आने वाले वक्त में ना इस शख्स को कोई परेशानी का सामना करना पड़े और ना ही मुझे।
जैसे ही तमाम फिंगर्स आपके सामने कंप्लीट हो जाएं, आपने दोबारा हाथ वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने ऑप्शन मसूल होगा। आप देख सकेंगे कि जो इनमें से ग्रीन फिंगर हुई होगी वो ही इसकी बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ मैच करेगी। तो आपने ये अमल दोहरा के बंद करे वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इस तरह इसकी जो बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं हो रही थी अब हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने प्यार से नवाजें, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपनी इजहार राय के लिए कमेंट्स कीजिए।